बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि हम आर्डिनो की मदद से अपने घर के जो एसी वोल्ट होते हैं 220 वोल्ट एसी वो हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट एसी जो कि कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट एसी में। तो एसी जो ट्रांसफार्मर है उसकी आउटपुट पे हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाएंगे जो कि हमारा एक आपको 16 के का रजिस्टर चाहिए और आपको एक 4.7 के का रजिस्टर चाहिए। ये वोल्टेज डिवाइडर के लिए यूज़ हो रहा है और आपको एक फॉरवर्ड बाइस में आपको डायोड चाहिए जो क्या करेगा, आपको जो एसी वोल्टेज है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। ये डायोड उसके लिए यूज़ हुआ है और आगे है एक 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है जो आप फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे और एक रिवर्स बाइस में आप प्रोटेक्शन के लिए डायोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है वो ग्राउंड वायर है और ये आपकी जो है वो पॉजिटिव वायर है और ये आप आर्डिनो के जो एनालॉग पिन है उसके अंदर इसको कनेक्ट करेंगे, किसी भी एक पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और ये नीचे वाली वायर आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो कि 220 वोल्ट एसी को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करता है तो फिर आप 16 के की जगह पे आप 10 के का रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी सर्किट डायग्राम और अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट में कि किस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर है, वो आप उसकी जो नेम प्लेट है वो भी दे सकते हैं कि 12 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2 जो है 3 वायर आपको आउटपुट में नज़र आ रही हैं जो कि अगर आप ब्लैक और ब्लैक को कनेक्ट करेंगे तो आपको 24 वोल्ट मिलेंगे, अगर रेड और ब्लैक को करेंगे तो आपको 12 वोल्ट मिलेंगे। तो ये तीनों वायर थी वो मैंने कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दी हैं, लेकिन मैंने 2 वायर यूज़ की हैं, रेड और एक का ब्लैक 12 वोल्ट के लिए। तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड जो पिन है वो सोल्डर मैंने नहीं की हुई, वो वैसी की वैसी पड़ी है। तो एक पिन मैंने ग्राउंड यूज़ की हुई है और एक 12 वोल्ट के लिए यूज़ की हुई है। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के लिए मेरे पास 16 के का रजिस्टर नहीं था तो मैंने डिफरेंट रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करके तो मैंने 16 के जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। तो ये आप बना सकते हैं। तो ये नीचे मैंने 4.7 के का जो रजिस्टर है वो यूज़ किया हुआ है और उसके बाद एक जो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एसी को मैंने एक डायोड यूज़ किया हुआ है और एक कैपेसिटर है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ हुआ है। और आप रिवर्स बाइस में एक जिना डायोड भी यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और ये जो है अगर किसी वजह से अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आप आर्डिनो को मैक्सिमम ऑफ 5 वोल्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा देंगे तो ये बर्न हो जाएगा। तो ये थी सर्किट डायग्राम और प्रोजेक्ट इसका। तो ये मैंने एक रिले भी यूज़ की हुई है। तो ये रिले देखते हैं कि ये रिले किसके लिए होती है। तो मैंने इसका जो प्रोग्राम है इसके ऊपर 3 कंडीशन लगाई हुई हैं। अगर वोल्टेज जो हमारे हैं वो अगर हमारे घर में तकरीबन जो वोल्टेज की रेंज होती है वो 215 वोल्ट से लेकर 235 वोल्ट तक होते हैं। तो मतलब इन कंडीशन के ऊपर इन वोल्टेज के दरमियान ये क्या करेगा, मोटर को टर्न ऑन या ऑफ़ करेगा। अगर इससे वोल्टेज ज़्यादा होते हैं या वोल्टेज बहुत थोड़े हो जाते हैं तो फिर भी ये मोटर को ऑन नहीं करेगा। तो पिछले प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाया था कि किस तरह आपको वाटर लेवल जो है वो मेजर कर सकते हैं आर्डिनो की मदद से। तो ये जो था हमारा जो प्रोजेक्ट था, तो देखते हैं कि जैसे ही हमारा वोल्टेज अगर हमारे ठीक होंगे, मतलब हमारे ऐसी वोल्टेज घर के पूरे 220 या 30 आ रहे हैं तो ये रिले को ऑन करेगा। इस रिले को मैंने डीसी 9 वोल्ट दिए हुए हैं और जैसे ये रिले ऑन होगी तो
ये प्रोजेक्ट को ऑन करेगा। मतलब अगर वोल्टेज बहुत थोड़े आ रहे हैं या 220 वोल्ट से थोड़े हैं तो ये प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट को ऑन ही नहीं करेगा। तो अगर ये प्रोजेक्ट ऑन नहीं होगा तो हमारी मोटर भी जो है वो ऑन नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी मोटर है वो इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट है। तो अभी हम देखते हैं इसका प्रोग्राम देखते हैं और उसके बाद हम मल्टीमीटर के साथ अपने घर के वोल्टेज भी मेजर करेंगे कि हमारे घर के वोल्टेज कितने आ रहे हैं और हमें आर्डिनो की मदद से जो आर्डिनो है वो हमें कितने वोल्टेज मेजर करके दे रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोड। तो सबसे पहले आप अगर आपने एलसीडी यूज़ करनी है तो आप उसकी लाइब्रेरी यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हमने रिले यूज़ की है जो पिन 2 पे जो डिजिटल पिन है आर्डिनो की, इसकी पिन 2 पे हमने रिले यूज़ की है जो कि हमारे जो सेकंड प्रोजेक्ट था उसको ऑन या ऑफ़ करेगी वोल्टेज को देख के। तो इन पिन के ऊपर मैंने एलसीडी कनेक्ट की हुई है और फ्लोट पे मैंने टाइम और वोल्टेज को 0 सेट कर दिया हुआ है। तो उसके बाद एनालॉग वोल्टेज और एसी वोल्टेज है, जो क्या है हमारे जो एनालॉग वोल्टेज वैल्यू होती है वो आर्डिनो की 1023 होती है। मतलब फ़र्ज़ करें कि आप मैक्सिमम 5 वोल्ट जो है वो एनालॉग अप्लाई करते हैं तो आपको 1023 वैल्यू जो है वो आउटपुट पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे वोल्टेज आप कम करते जाएंगे तो एनालॉग जो वैल्यू है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो जो एनालॉग वैल्यू है वो उसको कन्वर्ट करेगा वोल्टेज में। तो वो किस तरह करेगा उसको भी हम देखते हैं। तो वाइट सेटअप में हमने पिन जो A0 है एनालॉग पिन पे हमने जो है वो प्रोजेक्ट की जो पिन है वो आर्डिनो के साथ कनेक्ट की हुई है। और सीरियल मॉनिटर के ऊपर अगर आपने रिज़ल्ट देखना है तो वो आप ये सीरियल बिगिन आप इस्तेमाल करेंगे और बार्ड रेट आप ये वाला यूज़ करेंगे। तो उसके बाद पिन नंबर 2 हमने जो थी रिले की, तो पिन नंबर जो रिले है वो हमने आउटपुट के तौर पर यूज़ की हुई है। अगर आप एलसीडी के ऊपर कोई नाम वगैरह अपना प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर प्रोजेक्ट आपका ऑन होता है तो वो आपका नाम वगैरह शो हो सकता है, वरना आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद हम वाइड लूप में देखते हैं। तो हमारी जो एनालॉग वैल्यू जो है उसको रीड करेगा A0 के ऊपर। जो हमारी जो एनालॉग वैल्यू है उसको इसने इधर से रीड किया है और जो हमारी जो एनालॉग वैल्यू होगी जितनी भी आएगी उस वैल्यू को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। फ़र्ज़ करेंगे अगर आपने 1023 वैल्यू एनालॉग पे आ रही है और एग्जैक्ट 5 वोल्ट आपने इनपुट पे दिए हुए हैं तो आउटपुट पे आपको इस एनालॉग वैल्यू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा के वो आउटपुट पे आपको वैल्यू शो करवा देगा। तो ये सीरियल मॉनिटर के ऊपर क्या करेगा, एनालॉग वैल्यू को भी शो करेगा और जो आउटपुट पे हमें एसी वोल्टेज मिलेंगे उसको भी प्रिंट करेगा सीरियल मॉनिटर के ऊपर। उसके नीचे हमने एलसीडी का सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये क्या करेगा, एलसीडी के ऊपर भी हमारे जो एनालॉग एसी वोल्टेज होंगे जस्ट उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा एलसीडी के ऊपर। तो उसके बाद नीचे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर भी मैंने 3 तरह की कंडीशन लगा रखी हैं। अगर जो हमारे वोल्टेज है वो लेस देन इक्वल टू 200 होते हैं, मतलब हमारे जो घर के वोल्टेज हैं वो तकरीबन 215 से लेकर 235 के दरमियान होते हैं ज़्यादातर। तो मैंने कंडीशन लगाई है अगर 200 से कम वोल्टेज होते हैं तो ये क्या करेगा, रिले को ऑफ़ कर देगा। मतलब जो हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट था जो मोटर को ऑन ऑफ कर रहा है उस प्रोजेक्ट को ये क्या कर देगा, ऑफ़ कर देगा। तो जैसे ही ऑफ़ करेगा ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली जब वोल्टेज हमारे 200 से कम होंगे ये रिले को ऑफ़ कर देगा और ऑटोमेटिकली जो हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसको भी ये ऑफ़ कर देगा। तो जैसे ही सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो ऑफ़ होगा तो जो मोटर जो है हमारी वो भी
ऑफ़ हो जाएगी, वो ऑन नहीं होगी। उसके बाद जो कंडीशन सेकंड कंडीशन मैंने लगाई है वो है, अगर वोल्टेज जो हमारे हैं वो 250 से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ओवर वोल्टेज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आना शुरू हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको ऑन नहीं करेगा। जो सेकंड प्रोजेक्ट था जिसके साथ मोटर कनेक्ट है उसको ऑन नहीं करेगा, उसको ऑफ़ ही रहने देगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन जो मैंने लगाई है वो है, अगर वोल्टेज ग्रेटर देन 200 होते हैं, मसलन 200 और 250 के दरमियान अगर हमारे घर के वोल्टेज होते हैं तो ये हमारे जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसको ऑन करेगा, अदरवाइज़ ये उस प्रोजेक्ट को ऑफ़ ही रहने देगा। तो जैसे वोल्टेज कम या बहुत ज़्यादा होंगे तो उस प्रोजेक्ट को वो ऑफ़ कर देगा, और मोटर जो है उसी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली उसको मोटर को भी ऑफ़ रहने देगा। तो आप इस तरह जो है वो आप अपनी जो मोटर है वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं लो वोल्टेज से, या बहुत ज़्यादा अगर वोल्टेज आ गए हैं। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो मोटर्स हैं वो सबमर्सिबल पंप होते हैं जो यूज़ करते हैं हम बंदे, जिसको हम मिसाइल पंप भी कहते हैं, तो वो लो वोल्टेज पे बड़ी जल्दी बर्न हो जाते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ये बहुत ही आप सस्ता प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आप अपने मोटर वगैरह को, या किसी और होम में कोई अप्लाइंसेस वगैरह लगी हुई है तो उसको सेव कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब हम देखते हैं टूल में जाके, हमने आर्डिनो यूएनओ यूज़ किया हुआ इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं आर्डिनो यूएनओ सेलेक्ट कर लूँगा, और पोर्ट जो है वो पोर्ट 3 पे ही हमारा जो है वो आर्डिनो कनेक्ट है। तो अब हम इसको बंद करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या वैल्यू हमें वोल्टेज की देता है इसमें। तो अब हम देखते हैं को जो हमारे घर के जो एसी वोल्ट हैं वो कितने आ रहे हैं, जो हमें आर्डिनो मेजर करके दे रहा है उसमें हमें कितने वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं। सीरियल मॉनिटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो 230 के लगभग जो है हमारे एसी वोल्टेज घर के जो हैं वो आ रहे हैं। तो उसके बाद हम वोल्ट मीटर से देखते हैं कि हमारे जो वोल्ट मीटर पे हमारे जो हैं वो कितने वोल्टेज आ रहे हैं। वो हमारे भी तकरीबन 230 के लगभग हमारे जो हैं वो वोल्टेज जो है वो मेजर करके दे रहा है वोल्ट मीटर, और जो हमें आर्डिनो शो कर रहा है वो तकरीबन वो 232 के लगभग हमारे जो हैं वो वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 या 4 वोल्ट का डिफरेंस है। तो आप इजीली आर्डिनो के साथ वोल्टेज मेजर करके आपका जो घर में कोई भी अप्लाइंसेस वगैरह है उसको आप हाई वोल्टेज से, या बहुत कम अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो उसको बचा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।